पाकिस्तान सिप्री की रिपोर्ट देख करके डर गया और डरते हुए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान ने कहा कि भाई वो ना खुद नहीं चाहता है कि हथियारों की संख्या बढ़ाए, क्योंकि हम शांति पर भरोसा रखते हैं। भाई वो पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि शांति पर भरोसा रखता है और आए दिन किसी ना किसी प्रकार से भारत को परेशान करता रहता है, हमले करता रहता है यहाँ पर, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे कि क्यों अचानक से पाकिस्तान डर गया और डर करके वहां के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कहने लगे हैं। प्लस आगे बात करेंगे हमारे उनके बीच में जो बॉर्डर इश्यूज हो जाते हैं उसमें क्या समस्याएं बनी रहती हैं। तो हाल ही में सिप्री ने अपनी 2026 की रिपोर्ट पेश करी थी, जिसमें सिप्री का जो मुख्य काम होता है ना वो एशिया में कुछ देश हैं जिनके न्यूक्लियर जो आर्म्स हो जाते हैं, जो हथियार हो जाते हैं, इन सारे चीज़ों का ही एनालिसिस करती है। मतलब इसका मेन उद्देश्य यही है कि एशिया में जो इंस्टीट्यूट हैं, एशिया में जो देश हो जाते हैं उनके हथियारों के बारे में यहाँ पर जानकारी इकट्ठा करना। तो वो भारत, चाइना, पाकिस्तान, इनके हथियारों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर दी है। तो हाल ही में ये रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें बताते हैं कि भैया जो इंडिया है ना वो 12 न्यूक्लियर हेड अपने तैनात करने वाला है फर्स्ट टाइम, और शायद अपनी पॉलिसीज को भी चेंज कर सकता है। तो जैसे ये रिपोर्ट पेश होती है तो यहाँ पर इनसे पूछा जाता है, स्पोक पर्सन जो होते हैं, इनका नाम है ताहिर अंद्राबी, ठीक है। तो अंद्राबी जी से पूछा गया कि आप सिप्री की रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हो और आपकी क्या राय हो जाती है कि इंडिया आपसे आगे हो जाता है, इस तरीके से डेवलपमेंट करे, और अब तो उसने पहली बार इतिहास में 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे अपने शो कर दिए हैं। तो अंद्राबी कहते हैं कि भैया मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश का पर्यावरण प्रभावित हो। मतलब अंद्राबी जी शायद ये कहना बताना भूल गए कि वो आईएमएफ से हमेशा लोन लेते रहते हैं। उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो डिफेंस में लगाएं, उनके पास पैसा सिर्फ आतंकवाद में लगाने के लिए है। वो यूएस में लॉबिंग के लिए $9 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने देश की सेना को मजबूत करने के लिए नहीं। और वो किसके दम पर फूलते रहते हैं? तो वही चाइना और वही यूएस। तो ये सारी बातें इन्होंने ऐसे घुमा दी और बोले कि हम भाई डरते नहीं है, हम जो भी इंडिया कर रहा है उसकी स्थिति को बहुत ही क्लोजली देख रहे हैं, और अगर इंडिया अपनी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है या फिर अपने डिफेंस में बढ़ोतरी करता है तो वो हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा का हनन कर रहा है। मतलब हम अगर डेवलपमेंट करेंगे तो वो उनकी क्षेत्रीय सुरक्षा का हनन हो जाता है, ऐसा इनका मानना था। अच्छा, अब इसके अगर हम जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, थोड़ा सा देखें तो भैया दक्षिण एशिया में जो परमाणु संतुलन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा कर रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता भी है। अगर मैं बात करूँ सिप्री की रिपोर्ट की तो सामान्यतः ये भारत, पाकिस्तान और चीन के ही परमाणु हथियार जो होते हैं उनका ही आकलन करती है। यदि भारत के वॉरहेड या फिर डिलीवरी सिस्टम में वृद्धि दिखाई गई है तो पाकिस्तान इसे क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन के लिए चुनौती के रूप में प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि भारत अगर न्यूक्लियर्स ज्यादा बना लेगा तो वो हमारी पूरा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके लिए अच्छा नहीं है। उनका कहना है कि भारत इतना खतरनाक देश है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। शायद भारत को उसने नॉर्थ कोरिया समझ लिया है, इसलिए उसके समझने में थोड़ी सी समस्या हो गई है। प्लस पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संकेत देना चाहता है कि दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ बढ़ रही है, और वो ये मुद्दा अब यूएन में लेकर के जाएंगे कि देखो भारत किस प्रकार से अपने यहाँ पर जो न्यूक्लियर हथियार है इसकी बढ़ोतरी कर रहा है और ये बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अपने आप को एक पीस नेशन और इंडिया को एक ऐसा नेशन दिखाना चाहता है जो कि एशिया में अनरेस्ट पैदा कर सकता है, ऐसा ये दिखाना चाह रहे हैं कि एशिया में ना सबसे अच्छा देश जो है वो पाकिस्तान ही हो जाता है, बाकी इंडिया तो एशिया की शांति को भंग करने के लिए ही है, ऐसा इनका मानना है। अब दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन की अगर हम बात कर ले तो पहले तीनों नेशंस की हम बात कर लेते हैं, और परमाणु संतुलन किस पर डिपेंड करता है और शांति किस पर डिपेंड करती है उसको भी जान लेते हैं। भाई भारत के पास इस समय 200 के आसपास न्यूक्लियर हथियार हो जाते हैं, ठीक है। पिछले वर्षों की तुलना में हमने थोड़ी सी वृद्धि करी है। अगर हम बात करें डिलीवरी सिस्टम तो भैया हमारा त्रिआयामी होता है, भूमि, वायु, समुद्र, तीनों से हम इसको चला सकते हैं। परमाणु सिद्धांत तो नो फर्स्ट यूज है हमारा परमाणु सिद्धांत, लेकिन अब इसको बदलने की आवश्यकता जरूर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। आपके पास भी तो है 170 से 190, और ये संख्या पहले ही मैं बता दूं एग्जैक्ट नहीं होती है। दिस नंबर इज नॉट एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि सही नंबर कोई भी देश नहीं बताएगा यार। ये मिनिमम टू मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। एक बेसिक नंबर दे दिया जाता है आपको बीच का बताने के लिए, ठीक है। पिछले वर्षों की तुलना में इन्होंने वृद्धि करी है। इनके पास द्विआयामी से त्रिआयामी अभी विकसित कर रहे हैं, अभी इनके पास भूमि, वायु और समुद्र का उतना बेहतर नहीं हो जाता है। अच्छा, इनकी जो परमाणु सिद्धांत की नीति है ये फर्स्ट यूज की हो जाती है। अब आप बताइए कि एशिया में जो संतुलन की स्थिति है या एशिया में जो संतुलन करना है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ये तो हमारा क्या कर रहे हैं, ये तो भैया फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर जा रहे हैं। नाउ आगे आ जाते हैं, चीन की बात करते हैं। इनके पास 600 प्लस हो जाते हैं। अब पाकिस्तान को ये देखना चाहिए
कि जो आप अभी हमें बता रहे हो ना कि किसकी हो जाती है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारी डिपेंडेंट कर रही हैं चाइना के ऊपर। एशिया की स्थिरता भी डिपेंड कर रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं चीन के ऊपर सबसे ज्यादा, तो इसके पास हो जाते हैं और तेजी से वृद्धि कर रहा है। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्दा उठाना ही है तो चाइना को लेकर के उठाओ, लेकिन आप उठाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि चाइना तो आपका बाप बना बैठा है भाई, आप कैसे उठा सकते हो? आपकी बोलते बंद कर देगा वो। दिस इज द रीजन। परमाणु सिद्धांत भैया नो फर्स्ट यूज इनका भी हो जाता है, और डिलीवरी सिस्टम त्रिआयामी है और तेजी से विस्तार कर रहा है। रणनीतिक संतुलन की अगर बात करें तो भारत चीन जो प्रतिस्पर्धा है वो सीमा विवाद रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर के रहती है। पाक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो ऑफ कोर्स परमाणु प्रतिरोध इन सारी चीजों पर है। अब पाकिस्तान और चीन के संबंध जो है वो एक नए तौर पर डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान को ये लगता है कि भैया हमें चीन का साथ चाहिए, क्योंकि हमें इंडिया को टैकल करना है, और चीन भी सेम यही स्ट्रैटेजी के थ्रू काम कर रहा है, क्योंकि उसका तो बस ये है कि भैया मेरा काम चलना चाहिए, मुझे जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। चलो अब देखो, संतुलन को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण हो जाते हैं, इसमें एक है सबसे पहले सुरक्षा जो वातावरण की हो जाती है। पाकिस्तान कहता है भैया हम तो वातावरण के संरक्षक हैं, इसलिए हम इस पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। मिसाइल और डिलीवरी सिस्टम का जो विकास है वो है यहाँ पर तकनीकी आधुनिकीकरण, वैश्विक शक्तियों की भूमिका और हथियार नियंत्रण की कूटनीति है। प्रभाव की बात करें तो दक्षिण एशिया में जो हथियारों की दौड़ है वो वाकई बढ़ती जा रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन सब अपनी जो सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं। गलत आकलन, आकस्मिक युद्ध और एक्सलेशन का जोखिम है, इस वजह से ये काम किया जा रहा है। क्षेत्रीय स्थिरता और विकास का नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। अब इंडिया देखो क्या क्या कर रहा है, इंडिया के पास क्या क्या हो जाते हैं। डिलीवरी सिस्टम भैया हमारा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। नंबर ऑफ वॉरहेड्स अगर हम एयरक्राफ्ट में बात करें तो वज्र 32 है, शमशेर यहाँ पर हमारे पास 16 है, सब टोटल 48 हो जाते हैं। लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो भैया हमारे पास पृथ्वी 2 है, अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, सब टोटल बात करूँ 56 के आसपास हो जाती है। हम पावरफुल तो हैं, ठीक है। सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास धनुष हो जाता है, K-15 हो जाता है, और सब टोटल की बात करें तो 14 हो जाते हैं। ये हमने पावर डेवलप कर रखी है। भारत भैया हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी हो जाती है कि भारत की टेरिटरी कोई क्रॉस नहीं, भारत की टेरिटरी के अंदर कोई घुस नहीं सकता है। हमने इतना बेहतरीन सिस्टम डेवलप कर लिया है। और हमारा जो एक बहुत ही सुदर्शन चक्र प्रोग्राम जो चल रहा है, और अब भारत दुनिया के एलीट ग्रुप में भी शामिल हो चुका है, एलीट ग्रुप में भी शामिल हो चुका है, जिसमें पहले 3 देश थे, उसमें चौथा देश हमारा कौन बन गया है? इंडिया बन गया है। कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हमारा जो CBM सिस्टम हो जाता है, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रख रहा है। चाइना, इधर पाकिस्तान, K4 हमारा 3500 किलोमीटर तक जा सकता है, K5 5000 तक, K6 हमारा 6000 तक। ये हमारे पूरा एक रेडिएशन है वो हम यहाँ पर कवर करें, लाइक एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, ध्रुव पूरा हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, राइट। इंडिया पाकिस्तान तो करंट आर्सेनल 150 to 160 न्यूक्लियर हार्डवेयर, और ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अब ये देखो, ये हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के आर्सेनल का कंपैरिजन, कि हमारे पास K4 हो जाता है, इनके पास उसकी जगह हेफ्ट 8 हो जाता है, हमारे पास K15 है तो इनके पास हेफ्ट 7 हो जाता है। इस तरीके से ये पाकिस्तान की मिसाइल्स हैं और ये हमारे इंडिया की मिसाइल हो जाती है। व्हाट इज MIRV टेक्नोलॉजी? सो नोन कंट्रीज विद MIRV इक्विपमेंट्स इज US, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड UK, और इस MIRV टेक्नोलॉजी में अब इंडिया भी शामिल हो रहा है। ये भी हमारे पास हो जाता है। हमारे पास इसी का एक देखोगे अरिहंत हो जाता है। MIRV और नई मिसाइल तकनीक, अग्नि 4, MIRV तकनीक, समुदाय तकनीक, हम सब तौर पर देख रहे हैं और सब तौर पे अपने आप को विकसित कर रहे हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमता को उचित ठहराने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है कि भैया इन लोगों ने इस तरीके से सारी चीजें डेवलप कर ली हैं तो हम डेवलप कर रहे हैं, हम चाइना से ले रहे हैं, तो उसमें गलत क्या हो जाता है। प्लस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नैरेटिव युद्ध, यहाँ पर पाकिस्तान अक्सर परमाणु स्थिरता और कश्मीर मुद्दे को जोड़ करके प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि भैया कश्मीर मुद्दा और जो परमाणु स्थिरता है वो जरूरी हो जाता है। अगर इंडिया कश्मीर मुद्दे की बात करेगा तो परमाणु हथियार यूज कर सकता है मेरे ऊपर, तो ऐसे ही इसको क्या करता है, को रिलेट कर देता है, राइट। ऐसे बयानों का उद्देश्य होता है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, यूरोप और अन्य शक्तियों का ध्यान अपनी ओर वो आकर्षित कर सके और एक प्रकार की कूटनीतिक जो संदेशबाजी है वो यहाँ पर वो चालू कर सके। प्लस भारत की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस नीति पर प्रश्न। भारत आधिकारिक रूप से क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज की नीति की बात करता है। यदि हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़ती दिखती है तो पाकिस्तान ये कहता है कि भैया आप तो न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता की बात करते हो, तो फिर आप कैसे अपनी इतनी पॉलिसीज को बढ़ा रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप खाली बस चाइना से लेते रहो, ठीक है।
आप जो यूएस लॉबी है उसमें $9 लाख खर्च करते रहो, आप आईएमएफ से लोन लेकर के काम करते रहो और आप कह दो कि हम तो ये काम कर रहे हैं। आगे आते हैं आर्म रेस की चिंता। सिप्री रिपोर्ट अक्सर चेतावनी देती है कि भारत, पाकिस्तान, चीन तीनों अपनी परमाणु क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिप्री की रिपोर्ट माननी जाएगी भैया कि तीनों ही आप कर रहे हो, आप सिर्फ भारत पर उंगली क्यों उठाते हो? भारत अगर अपने आप को मजबूत कराए तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि भारत एशिया में आगे बढ़े। और एशिया के अगर मैं भविष्य की बात करूं तो भारत यहाँ पर मेन लीड है और इसीलिए अन्य नेशंस भारत की तरफ देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम स्ट्रैटेजिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि हिंद महासागर पर जिस देश ने कब्जा कर लिया ना, उसका कब्जा पूरे जो आपका देश हो जाता है वहां पर हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड पर कब्जा हो जाएगा। और इंडिया हमारा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। हिंद महासागर पर चाइना की भी नजर है, पाकिस्तान की भी नजर है और यूएस की भी नजर है, रशिया की भी नजर है। हर एक देश चाहता है कि भैया हिंद महासागर पर अपने आप को एक तरीके से क्या किया जाए, स्टेबल किया जाए। तो जब भारत अपनी क्षमताओं को प्रूव करेगा तभी तो जो आईओआर नेशन हो जाते हैं, इंडियन एसोसिएशन रिम के जो सदस्य हो जाते हैं, वो भारत पर भरोसा करेंगे कि ये देश अगर अपनी रक्षा कर पा रहा है तो ही तो मेरी रक्षा कर पाएगा। और तभी फ्यूचर एशिया का भारत को माना जाता है। आगे आ जाते हैं। इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका जताई जाती है। पाकिस्तान इस स्तर का उपयोग अपनी सैन्य तैयारियों को जायज ठहराने के लिए करता रहता है। सैन्य तैयारी मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देना, उसका सैन्य मतलब आतंकवाद है। आप बस इतना समझ करके अपने दिमाग में रख लीजिए। घरेलू राजनीतिक संकेत, तो ऐसे बयान केवल विदेश नीति के लिए नहीं होते हैं। पाकिस्तान की सरकार अपने घरेलू दर्शकों को ये दिखाना चाहती है कि देखो भारत की जो सैन्य गतिविधियां हैं उस पर हम नजर रख रहे हैं और साथ ही साथ भारत हमारे लिए कितना बड़ा दुश्मन हमारा साबित हो रहा है, ताकि वो एक नैरेटिव सेट कर सके कि भारत सबसे बड़ा दुश्मन देश है पाकिस्तान का। जबकि भारत हमेशा ये कहता रहता है कि हमें आपके देश की जनता से कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपके देश के आतंकवाद से दिक्कत है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राइट। इसलिए हम बार बार यहाँ पर कहते हैं कि भैया आप अभी क्या कर रहे हो। आप पाकिस्तान का देखिए, आप पीओके का क्या कर रखा है आपने। 46 लोग वहां पर मर गए, प्रदर्शनकारी यहाँ पर आपके धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ और आपने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया कि भैया लोगों को मार दीजिए जाकर के। आप अपने ही लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो। बलूचिस्तान क्या हो रहा है वहां पर, क्यों लोग यहाँ पर इतना धरना दे रहे हैं। सो दिस इज द सिचुएशन। ये खुद का पाकिस्तान है, आप उसको नहीं देख पा रहे हो और आप कहते हो कि भैया यहाँ पर इंडिया इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। और उसके साथ आपके लिए एक और डरावनी वाली खबर है, पाकिस्तान के लिए खबर है, आपके लिए नहीं। आपके लिए प्राउड वाली खबर हो जाती है कि भारतीय मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक जो डिफेंस सिस्टम का टेस्ट था वो कामयाब हो चुका है और अब हम 5000 किलोमीटर से भी कोई मिसाइल अगर आ रही होगी ना तो उसको भी हम मार गिराएंगे। मल्टी लेयर्ड बीएमडी का जो काम है वो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करना होता है, सही पता लगाना होता है, हम इंटरसेप्टर छोड़ देते हैं, वो उसको मार देता है। तो यानी कि अब मिसाइल अगर कहीं से भी आ रही है पाकिस्तान, चाइना, तो भैया वो हमारी टेरिटरी में घुस नहीं पाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 का हमने परीक्षण कर लिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मूवमेंट हो जाता है। और इस तरीके से हम अपने जो दुश्मन है उनको हमेशा ही धूल चखाते रहेंगे और पाकिस्तान जैसे नेशन ऐसे ही फालतू की बयानबाजियां करते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक you so much.